अस्सलाम वालेकुम दोस्तों राशन की तकसीम का सिलसिला शुरू था। एक पुराने मकान पर नजर पड़ी। उसका दरवाजा खटखटाना चाहा कि साथ में आए मोहल्ले के एक फर्द ने मना कर दिया। पूछने पर वो कहने लगा, साहिब रहने दे, ये एक फाहिशा औरत का घर है, इसको बहुत जगह से राशन आता रहता है। ये बात सुनकर मुझे यकीन हो गया कि मोहल्ले में से किसी ने भी उसको राशन फराहम नहीं किया। जैसे तैसे मैंने उससे बहस करके दरवाजे पर दस्तक दे दी। अंदर से धीमी सी आवाज आई, कौन? मैंने बताया कि राशन सप्लाई कर रहे हैं, आप लेना पसंद करेंगी? तो इंतहाई गमगीन आवाज आई कि आप वापस चले जाइए, पहले ही इस मोहल्ले में लोग हमें जीने नहीं देते, हम गुजारा कर लेंगे। आपकी मेहरबानी, आप मोहल्ले के शुरफा में तकसीम कर दें। उसके लहजे को महसूस करके मैंने बजिद होकर कहा, आप मुझे अपना भाई समझे और मोहल्लेदारों की फिक्र न करें। बहुत इसरार करने के बाद उस औरत ने अपनी बैठक का दरवाजा खोला और हमने राशन और आटे का थैला वगैरह उसके घर रख दिया। वो औरत खुद पर्दे में आई और शुक्रिया अदा करने लगी, लेकिन दिल मुतमईन नहीं था क्योंकि वो बापर्दा औरत लग रही थी। मोहल्ले का एक फर्द भी मेरे साथ था जो बार बार मुझे चलने के लिए कह रहा था। उस फर्द की बातों को नजरअंदाज करके मैंने यूं तू हिम्मत की और उस औरत से पूछ लिया कि बहन, आपने ऐसा क्यों कहा कि आपके घर में राशन मौजूद है? कहने लगी, भाई, घर में आलू पड़े हैं जो पिछले एक हफ्ते से बना के खा रहे हैं। मोहल्ले में से किसी ने खबर तक न ली, औरतें मेरे घर नहीं आती। मैंने पूछा, ऐसा क्यों है मेरी बहन? वो बेकस औरत आंखों में आंसू लिए बोली, मेरे खावंद को वफात पाए 2 साल का अरसा हो चुका है। उस वक्त बहुत अच्छे हालात थे, मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ वक्त ठीक गुजरा। मेरे वालिद मेरे लिए जितना कर सकते थे उन्होंने किया। उनकी वफात के बाद हालात खराब होना शुरू हो गए। बच्चों का और घर का निजाम चलाना मुश्किल हो गया। एक दिन मेरे खामद का करीबी दोस्त कुछ अरसा बाद बाहर से आया। उसने मुझसे बहुत अफसोस किया और मुझे कुछ पैसे देकर चला गया। फिर वो कुछ दिन बाद आया और मुझे घर का राशन देकर चला गया। दूसरी दफा लोगों ने जब मेरे दरवाजे पर गाड़ी खड़ी देखी तो तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। फिर जब वो वापस बैरूने मुल्क लौटने लगा तो जाते हुए मेरे घर आया और कहा, बहन, ये मेरा नंबर है, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो अपने भाई से कहना, किसी मोहल्लेदार से मांगने की जरूरत नहीं। जब वो बाहर निकला तो मोहल्ले के लोगों ने उसे पकड़कर मारना शुरू कर दिया कि तुमने हमारे मोहल्ले में गंद मचाया हुआ है। ये सुनकर मैंने चलाना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने तो मेरा हाल तक न पूछा, और अगर कोई भाई बनकर मेरा ख्याल कर रहा है तो तुम उसे भी मार रहे हो। शर्म से मेरी जान निकली जा रही थी कि इतनी हमदर्दी का ये सिला मिला उसे। वो भाई उनको समझाता रहा कि ये मेरी बहनों जैसी है, लेकिन मोहल्ले के लोगों को जैसे एक तमाशा मिला था। खैर, वो जान छुड़ा के वहां से चला गया। कुछ अरसा तक अगर मुझे जरूरत होती तो मैं उनको शर्मसार होकर कॉल कर देती और वो मुझे बैंक में पैसे भेज देते। पिछले 2 माह से उनको कॉल नहीं की, और फिर ये कोरोना वायरस का मसला हो गया तो सुना कि उन भाई के मुल्क के हालात ज्यादा खराब हैं। दोबारा मेरी हिम्मत ना हुई कभी उनको कॉल करने की। आप बेवा समझकर अगर कोई मेरी मदद करना भी चाहे तो मोहल्ले वाले मुझे गलीज नजरों से देखते हैं, और मोहल्ले में इतने शुरफा हैं कि हर कोई गुजरते हुए मेरे दरवाजे पर झांक कर जाता है। बाहर जाते हुए मुझे घूरते हुए जाता है, अपनी औरतों को मेरे घर नहीं आने देते। ये वायरस तो बहाना रखा है अल्लाह ने हमें राशन भेजने का, वरना जरूरत का सामान तो बिल्कुल खत्म होने को है। कुछ दिनों से उस भाई को काल मिलाने का सोचा, लेकिन जमीर ने गवारा न किया। सोचा कि पता नहीं उनके अपने हालात कैसे होंगे। मेरे बच्चों को भी अब महसूस होना शुरू हो गया है कि मोहल्ले में हमारी माँ को लोग किस नज़र से देखते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुश्मनों की बेटियों के सरों पर चादर रखा करते थे। ये कहाँ के दीनदार लोग हैं? अगर कोई मेरे घर में मेरी मदद को आता है तो उसको इस कदर मशकूक नजरों से देखते हैं कि लोगों ने डर के मारे मुझको ज़कात तक देना छोड़ दी। ये बातें करते करते उसका दुपट्टा आंसुओं से भीग गया, और जो मेरे साथ आदमी बैठा था वो शर्म से पानी पानी हो रहा था। मुझे पता ही ना लगा कि मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। हमने राशन के साथ कुछ रकम भी अपनी तरफ से अदा कर दी,
جو شخص میرے ساتھ تھا وہ باہر نکل کر کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور اس کے بولنے سے پہلے ہی شروع ہو گیا کہ بروز قیامت تم لوگوں کے اس راشن کو اللہ کیسے قبول کرے گا جبکہ تمہیں محلے میں رہنے والے ان لوگوں کی خبر تک نہیں جو کسی کے دروازے پر نہیں جاتے۔ کوئی کیسا ہے یہ اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، آنکھوں دیکھا بھی بعض دفعہ سچ نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی اور نم آنکھوں نے کچھ نہ بولا۔ 4-5 دن بعد اس نے محلے میں سے اچھی خاصی رقم اکٹھی کر کے اس عورت کے گھر پہنچا دی۔ بے شک اللہ ہی جانتا ہے سب کے دلوں کے حال۔ ہم کریکٹر کو چھوڑ کر یہ تک سوچ کر کچھ نہیں دیتے کہ یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ خدا را یہ سوچنا بند کریں کہ فلاں ضرورت مند ہے یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں تو ہم کون ہوتے ہیں یہ فرق کرنے والے؟ اپنی بہترین کوشش کر کے تلاش کر کے ضرورت مندوں کو دے، اور اگر کسی نے دھوکے سے سامان لے لیا تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی نیت پر کوئی شک نہیں اور آپ کو پورا پورا ثواب ملے گا۔ خدارا دل نرم کیجئے اور اپنے ارد گرد موجود ضرورت مندوں کا خیال رکھیں۔ اس وقت کا انتظار نہ کریں جب کوئی عورت بچوں کی بھوک سے مجبور ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکل کر ہاتھ پھیلائے اور پھر معاشرے میں موجود ہمارے جیسے بھیڑیے فقط چند نوالوں کی خاطر اس سے اس کا سب کچھ چھین لے۔ ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ خود باہر نکلیں اور ایسے لوگوں کو تلاش کریں۔ راتوں کو اپنے محلے کا چکر لگائیں اور بچوں کے رونے کی آواز سن کر اور خالی برتنوں کی آوازوں سے اندازہ لگائیں کہ ان کو راشن کی ضرورت ہوگی۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔